अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन हमारा होने वाला है फ्रीलांसिंग के टॉपिक के ऊपर और फ्रीलांसिंग के रिलेटेड बहुत चीज़ें देखेंगे। तन्हा भाई हमारे स्टूडेंट इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करके ना बता रहे हैं। ही सक्सेसफुल ऑन वेब एज़ वेल और ये काफ़ी अच्छे प्रोफाइल करते हैं तो शुक्र और उनके बिहाफ से इनके क्या कहते हैं रेफरेंस से हम इनकी आईडी के आज सीख रहे होंगे आपको के सेशन रिव्यू करते हैं फ्रीलांसिंग के लिए तो हम कंफर्ट के सेशन अच्छा करते हैं इस तरह की क्लासेस कर सकते हैं इसलिए जी तरह भाई अगर आप वर्क करते हैं अपन प्रोफाइल अगर आप दिखा दें ताकि मैं आपको जी बता दूँ अप्पल कि प्रोफाइल। जी अच्छा, ये स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आपकी तरफ? जी 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 जी। तो ये अपर के तो जिस तरह का इसका आप देख सकते हैं ओवरव्यू होते हैं मंथली होता है डैशबोर्ड होता है मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी कि अपर का अकाउंट बनाना है आपने और लिंक्डइन का अकाउंट है तो मुझसे अब तक आपने बना लिया होगा इसका मैं चेक भी करूँगा और भी पिछली असाइनमेंट से उसको चेक करूँगा तो अपवर्क देख लेते हैं। अपवर्क जो है ना मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अपवर्क जो है मार्केट प्लेस मार्केट क्या चीज़ होती है। आप कपड़े खरीदने जाते हैं आप जूते खरीदने जाते हैं तो मार्केट होती है तो मार्केट से आप खरीदते हैं जूतों तो मार्केट होगी तो शू मार्केट में जाएंगे आप कपड़े होंगे तो क्लोथिंग मार्केट रेलिवेंट मार्केट में जा रहे हैं तो ये मार्केट है फ्रीलांस मार्केट है मार्केट के अंदर कौन कौन लोग होते हैं बायर्स होते हैं सेलर्स होते हैं दो ही लोग होते हैं ना खरीदार होते हैं बेचने वाले होते हैं इधर भी दो लोग होते हैं ठीक है जो खरीदने वाला होता है वो क्लाइंट होते हैं और जो बेचता है अपनी स्किल वो फ्रीलांस ठीक है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीज होती है कि क्लाइंट आता है कहते हैं कि मुझे ये वाली चीज चाहिए वो मुझे बता देते हैं रिक्वायरमेंट्स मुझे ये चीजें चाहिए जब वो बता देते हैं तो फ्रीलांसर्स जाते हैं कहते हैं कि मैं ये काम करके दे सकता हूँ फिर क्लाइंट देखते हैं कि इसमें से कौन सा फ्रीलांसर मुझे बेस्ट रहेगा उसको चूज करके जॉब इसको इजी टर्म्स में बताते हैं कि क्लाइंट आएगा मुझे अपना काम करवाना है मुझे एक काम करवाना है मैं जाकर पोस्ट कर दूंगा कि ये मेरा काम है कौन मुझे करके दे सकता है फिर फ्रीलांसर्स आएंगे काफी ज्यादा हो सकते हैं वो नीचे कमेंट करेंगे या बिड करेंगे इसको बिड करने के बाद वो कहेंगे मैं ही आपका काम करके दे सकता हूँ क्या मैं आपका काम करके दे सकता हूँ फिर वो जितना अच्छी बिडिंग होगी आपकी उसके हिसाब से फिर आपको काम अलॉट करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक और चीज होती है इनवाइट्स इनवाइट्स ये चीज होती है कि अब ये देखिए मैंने आपको बताया कि क्लाइंट आते हैं ठीक है क्लाइंट आके कहते हैं कि यार मुझे ये काम करवाना है फिर फ्रीलांसर्स आते हैं उसके ऊपर कमेंट करते हैं तो ये लेंथी प्रोसेस है क्लाइंट के लिए कि पहले मैं जॉब पोस्ट करूंगा ठीक है उसके बाद लोग आएंगे मैं उनकी बिडिंग पढ़ूंगा फिर उनको काम दूंगा इससे अच्छा वो कहते हैं कि यार मुझे जो फ्रीलांसर अच्छा लगता है ना वो खुद जाके उसको इन्वाइट भेज देते हैं कि यार आप मेरा काम करके दे सकते हो कि नहीं दे सकते इसके अंदर कनेक्ट्स भी दे सकते हैं आपको नेक्स्ट क्या चीज होती है तो नेक्स्ट आप गेम खेलते हैं ना तो उसकी तरह कॉइन्स आपको मिलते हैं वही चीज को होती है मतलब कि आप गेम खेलते हो कॉइन से कुछ अनलॉक करते हो वही कनेक्ट्स आपकी चीज कर रही होती है कनेक्ट्स आपको मिलते हैं ताकि आप उसको बिड कर सको ठीक है उन कनेक्ट्स को यूज करके आप बिड कर सकते हो आपको कुछ फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं महीने के आई गेस 10 बाकी आपको पेड कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं इन द लॉन्ग रन आपको फिर पैसे देके आपको कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं फिर उन कनेक्ट्स के जरिए से आप जॉब प्रोफाइल पर बिड करते हो बिड इट्स लाइक अ आप समझ लीजिए कि इंस्टाग्राम के पोस्ट के ऊपर आप कमेंट करते हैं ना इट्स लाइक अ कमेंट बिड के ऊपर जॉब पोस्ट के ऊपर कि यार मैं आपका काम करके दे सकता हूँ तो आप कनेक्ट के जरिए कर सकते हैं इनवाइट्स मैंने अभी आपको बताया कि क्लाइंट के दावे कहते हैं यार मेरा काम कर और इनवाइट की एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि उसमें आपको कनेक्ट नहीं लगे होते हैं तो क्योंकि क्लाइंट आपको खुद कहेगा तो इनवाइट्स की तरफ भी हम देखेंगे और इसकी तरफ भी देखेंगे कि क्या सीन हो सकता है क्या नहीं हो सकता इनवाइट्स के लिए आपको अपने प्रोफाइल को बेहतर करना पड़ेगा अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा ताकि क्लाइंट आपके पास खुद है ठीक है एसईओ करनी पड़ती है उसकी तो ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं अब मैं गाइडेंस कर देता हूँ कि आप के ऊपर आपको किस टाइप की प्रोफाइल बनानी चाहिए ठीक है अब हम ये कोर्स कर रहे होंगे कोर्स के बाद बनाने का फायदा नहीं है अभी आप बना लेंगे तो बेहतर होगा तो हम बना रहे होंगे हम दो स्पेशलाइज प्रोफाइल बना सकते हैं इसको बनाएंगे से और एक मेन प्रोफाइल तो हम मेन प्रोफाइल अपने रखेंगे एआई इंजीनियर की ठीक है एआई इंजीनियर की एजेंटिक एआई की मेन प्रोफाइल्स नहीं होंगी हमारी
हमारी मेन प्रोफाइल होगी कोर एआई इंजीनियर, जो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन इस तरह के टास्क करके दे देगा। ठीक है, प्योर कोडिंग, वैनिला जिसको कोडर कहते हैं ना, तो प्योर कोडिंग स्टफ एंड द प्योर टेक्निकल स्टफ इन्वॉल्व्ड, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड ऑल द स्टफ। ठीक है, एक तो ये होती है कि आपके पास कोई भी काम आ जाएगा कि मैं डीप लर्निंग का काम है, मैं न्यूरल नेटवर्क्स बना के दे सकता हूँ। ठीक है, आपको अगर उसका काम आया है मशीन लर्निंग का, तो मैं आपका मशीन लर्निंग के लिए वेबसाइट के में काम करके दे सकता हूँ, पाइथन के अंदर। ये चीजें सारी ए टू सी आपने बना के रखती है मेन प्रोफाइल के ऊपर। तो मेन प्रोफाइल के ऊपर उसका सिग्नल जाना चाहिए कि यार आप एआई इंजीनियर हो, एजेंटिक एआई इंजीनियर नहीं। आपको 360 डिग्री हर फील्ड ऑफ एआई की नॉलेज है, कंप्यूटर विजन की भी है, एनएलपी की भी है, कोडिंग प्रोफाइल की भी है। जैसे अगर मैं अपनी प्रोफाइल शेयर करूँ तो बल्कि तला वही कर लिया। तो उसके अंदर मैं आपको प्रोफाइल का लिंक सेंड कर। ठीक है, तो उसके अंदर आपको देख रहे होंगे कि मेरी जो मेन प्रोफाइल है उसके अंदर एआई इंजीनियर, कंप्यूटर विजन, एनएलपी इस तरह के टास्क मेन प्रोफाइल। फिर आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आती है। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आप उस टॉपिक के ऊपर बनाओगे इन द फ्यूचर भी, जो कि बूम पे हो। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि बूम पे कौन सा टॉपिक है, आपको बताएंगे कौन सा टॉपिक। इस वक्त बूम पे टॉपिक है एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई। ये दो टॉपिक्स हैं, वो बूम के ऊपर है इस टाइम, फुल बूम के ऊपर है एआई के अंदर। ठीक है, मेन प्रोफाइल से आपने हर उस फील्ड के ऊपर कर, मेन प्रोफाइल से आप एजेंटिक एआई के ऊपर भी कर सकते हो। तो मेन प्रोफाइल आपका ब्रॉडर प्रोफाइल है। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोफाइल से आप हर तरह के कोडिंग टास्क, हर तरह के एआई रिलेटेड टास्क, इनके ऊपर आप बिडिंग कर सकते हो। ठीक हो गया, ये हो गया आपकी मेन प्रोफाइल। मेन प्रोफाइल के ऊपर आपने डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एनएलपी, जनरेट इस टाइप की प्रोफाइल। स्पेशलाइज प्रोफाइल होगी एजेंटिक के अंदर। एजेंटिक के अंदर सिर्फ आप एजेंट्स बना रहे हैं। और दूसरी आप प्रोफाइल बना सकते हैं अगर किसी को बनानी है, तो वो जनरेटिव एआई के ऊपर। जनरेटिव एआई के अंदर भी लैंग्वेज, लैंग्वेज बेस्ड एप्लीकेशन, जी, और आपका एलएमएस। तो ये अगर आप बना देंगे तो बेहतरीन होगा। एक एजेंटी की एक अंदर सिर्फ आपने फोकस करना है कि मुझे एआई एजेंसी बना के देंगे। एआई एजेंट्स हमने पढ़ा था, तो वो क्या करते हैं, कोर्स में पढ़ लिया था कि वो इंडिपेंडेंटली आपके बिहाफ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं एआई एजेंट को कहूंगा यार कि मुझे बता, मुझे ना ट्रेन बुक करके दे दो लाहौर से इस्लामाबाद, तो वो करके दे देगा। ठीक है, वो आपके बिहाफ पे काम करके देगा। ठीक हो गया, तो एजेंट, और एजेंट आपने क्रू एआई भी इंक्लूड करना है, एनएडएम भी इंक्लूड करना है, मेक डॉट कॉम, ये तीनों पढ़ेंगे, क्रू एआई एजेंट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रू एआई एजेंट वो होता है कि आपको थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल किए बगैर बगैर आप एजेंटिक वर्कफ्लोज बनाते हैं। एनएडएम तो सिर्फ टूल है ना, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बन गया। आप कोडिंग के थ्रू भी बना सकते हैं। और बिगर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक 9 फिगर्स, 7 फिगर्स, वो थर्ड पार्टी टूल्स को इतना वो नहीं करती, प्रेफर नहीं करती। कहती है कि थर्ड पार्टी टूल इन द वर्स्ट केस, इन द फ्यूचर, अगर थर्ड पार्टी टूल ना रहा फिर, तो वो रिलायबल ज्यादा हो रही होती है अपने कोर स्टफ के ऊपर, लाइक पाइथन, इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। ये आपको ज्यादा भी कॉस्ट करेगा, आप इससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हो। हमेशा हमेशा आप जो कस्टम कोडिंग करेंगे ना, फाइन ट्यूनिंग करेंगे, कस्टम कोडिंग, ये वाली चीजें करेंगे, इससे आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। हमेशा इससे आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग, कस्टम कस्टम मॉडल डेवलपमेंट, अगर मुझे एक टास्क आता है कि मुझे एक न्यूरल नेटवर्क बनाना है, या कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो हमेशा ज्यादा। और जो ऑटोमेशन है, वो एजेंटिक एयर फ्लोज है, वो कम होंगे इसके इसके इस पर। तला भाई, आप एक रैंडम जॉब पोस्ट में आकर उसकी प्राइस दिखा सकते हैं कि मार्केट में कितनी प्राइसेस चल रही है इस टाइम। ये जो आपने बताया है, जो कोर बताया, मशीन लर्निंग का या डीप लर्निंग या एजेंटिक एआई, उसकी तो मार्केट में जो प्राइस है वो बहुत हाई है। बहुत है। व्यूवर्स को ना एक ताकि दफा दिखा भी दें, ताकि उनको ना सिक्योरिटी आ कि कितने कितने तक की जॉब्स अवेलेबल। मैंने अभी इससे देख रहा था, ये वाली एजेंटिक एआई के रिलेटेड यहाँ पे प्राइस पे दिखा दें। है। इसमें ये माइलस्टोन में है। फर्स्ट माइलस्टोन होगा $2000 का, सेकंड ठीक, में फिर ये चीज़ होगा। टोटल इसके ना जो तकरीबन सिक्स टोटल थाउजेंड ये, डॉलर हाँ, का। टोटल $6000 का ये बजट है। ठीक है,
तो इसके इसके साथ साथ आप भी काम कर रहे हो, ठीक है। इस वक्त बहुत बहुत मार्केट बढ़ा गया है, तो मार्केट का गया है इस वक्त ये, तो उसको आप फ्री करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप इसको सीरियस वे में लेके चलते हैं चीज़ों को। अगेन जो बंदा सीरियस होगा इतना टाइम और एफर्ट्स पुट करेगा उतना ही चीज़ें होंगी। तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि आपने अपनी मेन प्रोफाइल बनानी है। मेन प्रोफाइल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी इस टाइप की कि कोर जो होता है ना, जो जीपीटी से पहले वाले प्रोग्रामर्स थे। चैट जीपीटी जब नहीं आया था उससे पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी मशीन लर्निंग उस टाइप की कोर जीपीटी भी ऐड करते हैं। चैट जीपीटी नहीं, जीपीटी ट्रांसफॉर्मर्स, ये बहुत बड़ा चीज़ है जीपीटी ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर आज पूरी दुनिया बेस कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एलएलएम्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ही है। मैंने पहले पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जीपीटी जो है, ये चैट जीपीटी, ये सारे एलएलएम्स ये जीपीटी के ऊपर बेस कर रहे हैं। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि हम आगे लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी कि ट्रांसफॉर्मर खुद बनाना भी सीखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर्स, एनएलपी, कंप्यूटर वीएन, इसके ऊपर आपकी पहले एक प्रोफाइल होना चाहिए मेन। ये तो जनरेटिव एआई से पहले जिस तरह कोडिंग होती थी, वनीला प्रोग्रामिंग और ये चीजें होती थी, ठीक है। एक चीज, एक प्रोफाइल को हमेशा स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आपने उस टॉपिक के ऊपर बनानी है जो कि बूम हो। आज एजेंटिक एआई का बूम है और आज किसका बूम है, लैंचेन और इन चीजों का बूम है। आपके पास दो स्पेशलाइज हो सकता है, कल किसी और चीज का बूम आ जाए। एक आपने मेन अपनी फोकस से नहीं हटना। मेन तो ये इंजीनियर है ना आप लोग, तो वो फोकस रखना है। क्योंकि हम एजेंटिक एआई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। इसमें हम 360 डिग्री एआई की चीजें सारी पढ़ रहे हैं, एआई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने मेन फोकस हमेशा रखना है कि एआई इंजीनियर का जो रोल होगा, कोर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की चीजें मेन। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जो कि बूम चल रही है, चीज बूम क्या चल रही है इस टाइम, एजेंटिक एआई चल रही है, लैंचिंग चल रही है, जनरेटिव एआई चल रही है, ठीक है। जनरेटिव एआई के अंदर ये लैंचिंग, रैक बेस्ड एप्लीकेशन, चैटबॉट्स, ये चीजें बहुत बूम के ऊपर है इस टाइम। और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ी फील्ड है इस टाइम ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स की मैं आपको बताता हूँ कितनी बड़ी फील्ड क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यहाँ पे ई कॉमर्स का स्टूडेंट हो, उसको आइडिया होगा कि अगर आप एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो ब्रांड के अंदर लेट से आपको 1000 ऑर्डर आते हैं, ठीक है। 1000 ऑर्डर के अंदर से आपको 300 ऑर्डर जो है वो रिटर्न हो गए हैं, या 300 ऑर्डर अभी कार्ट में पड़े हुए हैं। आप सबको मैनेज नहीं कर सकते, सबको कॉल्स नहीं कर सकते, ठीक है। सबको कॉल करने के लिए फिर आपको एक एजेंट की जरूरत पड़ती है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेस है, ठीक है, उसका 3000 रिटर्न आ रहे हैं, 3000 ऑर्डर में से 300 रिटर्न आ रहे हैं, 3000 ऑर्डर में से 300 रिटर्न आ रहे हैं। रिटर्न का मतलब ये होता है कि मैंने एक ऑर्डर आपको भेजा, आप कहते हो मुझे नहीं चाहिए, वापस वापस नहीं, ये रिटर्न। मेरे 3000 प्रोडक्ट्स में से 300 का रिटर्न आ रहे हैं, और मैं ऑटोमेशन के बाद वो रिटर्न हो गया है लेट्स से 10 या 30 के ऊपर। तो कोई ई कॉमर्स का जो ऑनर है वो ये क्यों नहीं खरीदे, अगर उसको सेल उसका हो रही होंगी प्रोडक्ट्स, उसको प्रॉफिट अगर इतने ज्यादा का हो रहा होगा तो वो प्रॉफिट लगाएगा ना उसमें से अपना। हर बंदा देखेगा अपना प्रॉफिट, क्या अपने प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन में इंक्रीज हर एक बंदा देखना चाहता है। इसलिए कि यहाँ पे आप रैग एप्लीकेशन को सर्च करें। रैग क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। रैग ये होता है, वो मैं सिंपल टर्म से बताता हूँ कि रैग क्या होता है। कि आपके पास एक 10 GB का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 10 GB का आपका डॉक्यूमेंट है। आप चैट जीपीटी, और वो पर्सनल डॉक्यूमेंट है, आपका कंपनी की इंफॉर्मेशन है, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल। आप चैट जीपीटी के ऊपर उसको अपलोड करना नहीं चाहो, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, इतनी बड़ी फाइल अपलोड नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप नहीं चाहोगे कि चैट जीपीटी के ऊपर जाए। एक चीज और, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आप चैट जीपीटी आपके एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट को सबसे पहले लोड करोगे, उसको स्प्लिट करोगे, उसको कहीं पे वेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर करोगे, फिर रिट्राइव करोगे। रिट्राइव रिट्राइव करने के बाद क्या होगा, एक एलएलएम जैसा जीपीटी है, चैट जीपीटी है, जेमिनी, कोई भी एलएलएम, सोर्स एलएलएम, उससे मैं कुछ पूछूंगा, वो जाएगा मेरे नॉलेज डेटाबेस के अंदर, उससे कॉन्टेक्स्ट लेके फिर मुझे आंसर करेगा। आप उसको पता लग गया, वो ट्रेन हो गया मेरे डेटा। काइंड ऑफ फाइन ट्यूनिंग तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन रैग बेस आजकल बहुत ज्यादा मैं होता है, इसके अंदर बहुत काम है रैग एप्लीकेशन के। तो आई वुड रिकमेंड कि एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आपने रैग के अंदर, लैंचिंग के अंदर, लाइन ग्राफ के अंदर इन चीजों के ऊपर बनानी है, ठीक है। लाइन ग्राफ होगा आपका एजेंटिक एआई के, लाइन ग्राफ के ऊपर बनानी है। क्यू एआई, एन10, मेक.कॉम, एन10 और मेक.कॉम बैकएंड के ऊपर लाइन ग्राफ के ऊपर ही बनते हैं। ग्राफ्स के ऊपर देखो ग्राफ,
हम नोड्स जोड़ते हैं अगर तो लैंग्राफ एजेंटिक के लिए आपने दोबारा रिपीट करता हूँ, मेन प्रोफाइल आपने बनानी है कोर एआई इंजीनियर की, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आपने बनानी है एजेंटिक एआई की, जिसके अंदर लैंग्राफ, एनएटएन, मेक डॉट कॉम, फ्लू एआई इस टाइप की चीजें होंगी, ठीक है। और उसमें कस्टम एजेंट्स पे लिख दिएगा। तीसरी प्रोफाइल बनानी है लैंचेन, जनरेटिव एआई, ट्रांसफॉर्मर्स, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। जनरेटिव एआई के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स के बाद, ठीक है। तो अ, आपने इस टाइप की 3 प्रोफाइल अगर आप बना देंगे और फिर इसके बाद मीटिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो वो सो बेस्ट रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह इस फ्रीलांसिंग जर्नी के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज का सेशन था, तो कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।